नया नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 भारतीय बल्लेबाजी में आएगा और साउथ अफ्रीका को दूसरे टेस्ट मैच में हराएगा। जी हाँ, पहला टेस्ट मैच हारने के बाद अब टीम इंडिया का पूरा फोकस दूसरे टेस्ट मैच को जीतने पर और सीरीज को 1-1 से बराबर करके सम्मान बचाने पर है। ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि उसके कप्तान शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। अब शुभमन गिल के स्थान पर कौन खेलेगा, साथ ही साथ बैटिंग ऑर्डर कौन सा होगा, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में हार की जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ और बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन ही बता रहे हैं। ऐसे में अब दूसरे टेस्ट मैच में हमें नया बल्लेबाजी ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो कौन सा बल्लेबाजी ऑर्डर यहां पर हो सकता है, शुभमन गिल के स्थान पर कौन आ सकता है, पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर किस तरह से पुनः अरेंज किया जाएगा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करें ओपनिंग की, तो ओपनिंग जोड़ी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बढ़िया साझेदारी निभाते हैं और अब इन दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी हो गई है, तो इन दोनों का साथ नहीं छुड़वाया जाएगा और इन दोनों से ही ओपनिंग को कंटिन्यू करवाया जाएगा। अब बात करें नंबर 3 की। नंबर 3 पर वॉशिंगटन सुंदर को पहले टेस्ट मैच में उतारा गया था और दोनों ही पारियों में उन्हें अच्छा स्टार्ट मिला था, जहां एक पारी में उनका स्कोर 31 रन रहा तो दूसरी पारी में 29 रन रहा। कुल मिलाकर के वॉशिंगटन सुंदर को एक मौका और दिया जाएगा इस नंबर पर, यानी कि नंबर 3 से भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, नंबर 3 पर वॉशिंगटन सुंदर ही खिलाए जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 4, जो कि कप्तान शुभमन गिल की जगह है। अब चूंकि शुभमन गिल तो इस टेस्ट से बाहर हो गए हैं, तो अब शुभमन गिल की जगह पर कौन आएगा। देखिए, शुभमन गिल की जगह पर दो विकल्प हमारे पास इस समय स्क्वाड में मौजूद हैं, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर 4 पर आने चाहिए ध्रुव जुरेल। इसका बड़ा रीजन भी है, आपको बताएं, क्योंकि जो शुभमन गिल हैं वो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जबकि साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ध्रुव जुरेल दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में इस ऑर्डर को बनाए रखने के लिए बाएं और दाएं के ध्रुव जुरेल को ही नंबर 4 पर आना पड़ेगा। अब इसके बाद नंबर 5 पर आएंगे या तो साई सुदर्शन या फिर देवदत्त पडिक्कल। जो भी शुभमन गिल की जगह पर खेलेगा वो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेगा। इन दोनों के बाद बाकी का बैटिंग ऑर्डर ज्यों का त्यों रहेगा, यानी नंबर 6 पर ऋषभ पंत, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा और नंबर 8 पर अक्षर पटेल रहेंगे। इसके बाद गेंदबाज जो भी रहेंगे, बुमराह वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी के साथ इस समय बहुत बड़ी समस्या भी है, दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन भला भारतीय टीम कहां तक देख पाएगी, क्योंकि देखा जाए तो 5, 6, 7 इतने सारे बल्लेबाज आपके बाएं हाथ के भरे हुए हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर दाएं हाथ के बल्लेबाजों की बात करें तो केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ही दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद सारे के सारे बल्लेबाज आपके बाएं हाथ के ही, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, ऋषभ पंत हो, अक्षर पटेल हो, रविंद्र जडेजा हो, देवदत्त पडिक्कल हो, साई सुदर्शन हो, सारे के सारे बल्लेबाज बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। क्योंकि भारत के इन बाएं हाथ के बल्लेबाजों की लंबी लिस्ट देख करके इस बार न्यूजीलैंड दो ऑफ स्पिनर गेंदबाजों के साथ आ सकती है। हमने देखा पहले टेस्ट मैच में सिर्फ एक ऑफ स्पिनर उनके पास था, साइमन हार्मर, और उसी ने 8 विकेट ले डाले थे। इसके अलावा दूसरी पारी में हमारे सेट बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर को उनके पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर एडन मार्करम ने आउट कर दिया था। तो कुल मिलाकर के यहां पर भारत को ऑफ स्पिन से सावधान रहना पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर दूसरे टेस्ट मैच की हम संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो कुछ इस तरह हो सकती है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन या पडिक्कल, जिसको भी खिलाएं शुभमन गिल की जगह पर। इसके बाद ऋषभ पंत जो कि कप्तानी करेंगे इस मैच में, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव या आकाशदीप में से कोई एक। अब इनका खेलना विकेट पर निर्भर करेगा। अगर पेसर्स की मददगार पिच रही तो आकाशदीप खेलेंगे, अगर स्पिनर की मददगार पिच मिली तो फिर यहां पर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से दूसरे टेस्ट मैच में इस तरह का बैटिंग ऑर्डर रखना चाहिए। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट के सभी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।